आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है होमोसिस्टीन ब्लड टेस्ट। इस वीडियो के अंदर इसके बारे में हम जानने वाले हैं। कुछ बेसिक जानकारियां मैं दूंगा। एक्चुअली होमोसिस्टीन के ऊपर पहले से ही वीडियो है चैनल के ऊपर, लेकिन फिर भी एक बेसिक जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होमोसिस्टीन टेस्ट मेजर द अमाउंट ऑफ होमोसिस्टीन इन ए सैंपल ऑफ योर ब्लड। जो होमोसिस्टीन टेस्ट होता है ये होमोसिस्टीन के अमाउंट को मेजर किया जाता है आपके ब्लड में कितना मौजूद है। होमोसिस्टीन इन अमाइनो एसिड, जो होमोसिस्टीन होता है वो क्या होता है, एक अमाइनो एसिड होता है। एंड अमाइनो एसिड आर ए मोलिकुलर दैट योर बॉडी यूज टू मेक प्रोटीन। और जो अमाइनो एसिड होता है वो एक तरह का मोलिकुल होता है जो कि आपके जो बॉडी होता है वो प्रोटीन बनाने में इसको यूज करता है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नॉर्मली योर होमोसिस्टीन लेवल आर लो, लेकिन नॉर्मली आप देखोगे जो होमोसिस्टीन होता है वो लो होता है, यानी कि ज्यादा नहीं होता आपके शरीर में, नॉर्मली बना रहता है। लेकिन क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जैसे हम पता कर सके कि आपके शरीर में जो होमोसिस्टीन मौजूद है वह हाई हो चुका है, यानी कि हाई हो चुके होने के सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले आप देखोगे आपको जो स्किन है वो पेले येलो दिखाई देगा, आपको वीकनेस महसूस हो सकता है, आपको फैटिगो लग सकता है, आपको टिंगिंग लग सकता है, सेंसेशन जैसे कि आप देखोगे पिंग या नीगल की तरह, यानी कि जो हाथ और पैर है, जो लेग है, वहां पे आप देखोगे चुभन जैसा, कभी कभी होता है ना कि सुइयों की जैसे चुभन महसूस हो रहा है। तो शरीर में या हाथ या पैर में आप देखोगे तो चुभन, सुई जैसा चुभन या निडल जैसा कुछ चुभन होता है, वैसा महसूस होने लगता है आपको। डाइजनेस होता है, ड्राई माउथ सोरस हो सकता है, और मूड चेंज होता है, यानी कि आपके जो मुंह है वो सूखापन होने लगता है, बार बार प्यास लगेगी, इसमें आपके मूड स्वेलिंग हो जाएगा, कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं करती है, आप हमेशा मूड ऑफ बना रहेगा, हमेशा आपको थकान महसूस होता रहता है। कैसे सब हाई होमोसिस्टीन, होमोसिस्टीन हाई होने का कारण क्या है, तो इसमें आप दो तीन तरह के ऑप्शन देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप देखोगे द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द रिलेटिव डिफिशियंसी ऑफ फोलेट, विटामिन बी 6 एंड विटामिन बी 12। अक्सर आप देखोगे जब आपके शरीर में अगर होमोसिस्टीन हाई है तो उस टाइम पे आप देखोगे कि आपके शरीर में विटामिन बी 12, विटामिन बी 6 और फोलिक एसिड का जो लेवल है वो कम हो चुका है। यानी कि विटामिन बी 12, बी 6 और फोलेट का डिफिशियंसी की वजह से जो होमोसिस्टीन होता है वो हाई हो जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसकी वजह से यह हाई होता है। तो आप देखोगे लो लेवल ऑफ योर थायराइड हार्मोन्स, किडनी डिसीज, प्रोसेस, सम मेडिसिन आर एफेक्टर और हार्ट अटैक। इस कंडीशन में भी आप देखते हो कि जो आपके होमोसिस्टीन का जो लेवल होता है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ जाता है, यानी कि हाई हो जाता है। तो ज्यादातर जो डॉक्टर होते हैं वो अक्सर आपके हार्ट की स्थिति जानने के लिए या टेस्ट करवाते हैं कि आपको होमोसिस्टीन करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक लेबोरेटरी में काम करते हो, किसी पेशेंट का अगर होमोसिस्टीन हाई आया है तो साथ में आप उसका विटामिन बी 12, बी 6 या फोलिक एसिड, इनमें से कोई भी एक टेस्ट जरूर आता है, इसका भी आपको देखना चाहिए कोरिलेट करने के लिए रिजल्ट का, कि शायद ये पैरामीटर लोअर साइड में तो नहीं है। अगर ये पैरामीटर अगर लोअर साइड में है तो उसके वजह से भी होमोसिस्टीन का जो रेंज होता है वो हाई हो जाता है और आपको रिपोर्टिंग करने में आसानी होती है। जो नॉर्मल रेंज से आप देखोगे लेस देन 15 माइक्रोमोल पर लीटर, ये नॉर्मल पेशेंट है। लेकिन अगर ये 15 से 30 मिलीमोल पर लीटर अगर होता है तो ये हाई माना जाता है, और ये अगर उससे भी ज्यादा होता है तो ये डेंजरस स्थिति में होता है। तो अगर होमोसिस्टीन का किसी व्यक्ति का अगर रिजल्ट अगर इतना ज्यादा हाई आता है तो आपको ये सारे रिपोर्ट कोरिलेट करना चाहिए। और किसके साथ कोरिलेट करना है आपको, विटामिन बी 6, बी 12 और फोलिक एसिड के साथ। अगर ये रेंजेस कम है तो होमोसिस्टीन बढ़ सकता है, अगर ये रेंजेस सही है तो फिर आप ये समझ सकते हो कि पेशेंट को फिर किडनी डिसीज या उसको आर फैक्टर हो सकता है, या ज्यादातर हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए होमोसिस्टीन करवाने की आवश्यकता पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो के अंदर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।